दुआ बर ज़ोहर इमाम ज़माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअत वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौवन व तुमत्तियहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजा आले मुहम्मद। ए रब्बे अली रब्बे मोहम्मद है ये दुआ, ए रब्बे अली रब्बे मोहम्मद है ये दुआ। हर लफ्ज़ मुझे सूरते कुरान हो अता। सैयद अली अब्बास ये करता है इल्तजा, देखे हर एक मातमी अकबर की करबला। सदका जनाबे सैयदा ज़हरा का ए खुदा, हमको बना दे ऐसा के गाजी से हो वफा। तहजीब हसन मौला की हमको मिले सदा, तासीर दे हुसैन करूं जिक्र लाइला। ना दे अली का मैंने कलम पे जो दम किया, जिबरील ने हरूफ में कोसर को दम किया। बहके यासीन बहके कुरानुल हकीम, परवरदिगार तुझे तेरे पाक नामों का वास्ता हमारी कलील इबादत को अपनी अजीम बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज्जत के सदके जो मोमिनीन परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। बाबुल हवाई शहजादे अली असगर का वास्ता जो बे औलाद हैं उन्हें मातमी नमाजी औलाद अता फरमा। बीमारी सजाद का वास्ता जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। मौला रजा के खजाने से सबको वसी रिज़्क़ अता फरमा। हम सबका शुमार करीम करबला के अज़ादारों में फरमा। हम सबका शुमार अपने वक्त की हुज्जत इमाम ज़माना के जानिसारों में फरमा। जिन मोमिनात बहनों के रिश्ते के लिए मोमिनीन माँ बाप परेशान हैं, सैयदा की इज्जत का वास्ता उन बहनों को इज्जतदार घर अता फरमा। इमाम ज़माना के 3500 नामों का वास्ता बानिया ने मजलिस की ये सही कोशिश काविश अपनी अजीम बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। उनको इसका बेहतरीन अजर अता फरमा। आमीन बावाज़ बुलंदतर सलावत। अंकल कमर अपनी हाजिरी का पहला जुमला कहने जा रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ जो अली को कहीं भी कज़ा कर रहा है, सुभान अल्लाह। मैं कह रहा हूँ जो अली को कहीं भी कज़ा कर रहा है, मैं कह रहा हूँ जो अली को कहीं भी कज़ा कर रहा है, वो बंदा मुसल्ले पे क्या कर रहा है, सुभान अल्लाह। वो बंदा मुसल्ले पे क्या कर रहा है। जमाना, अरे जमाना मिटाएगा इस जिक्र को जो जिक्र अर्श पर खुदा कर रहा है। आबाद रहे। बहुत अच्छा सुना आपने। यहीं पे 4 मिसरे आप लोगों की नजर कर रहा हूँ। भाईजान अली का जिक्र जहाँ से जहाँ पे होता है, अली का जिक्र जहाँ से जहाँ पे होता है, करम खुदा का वहाँ से वहाँ पे होता है। करम खुदा का वहाँ से वहाँ पे होता है। अली को माना, अरे अली को माना, न जाने किसी ने छोड़ दिया, ये आदमी पे नहीं उसकी माँ पे होता है। नहीं, कुछ लोगों की आवाजें बुलंद न हो सकी। जो लोग नहीं बोले उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि लसानुल्लाह उन्हें बोलने की ताकत अता फरमाए और वो जिक्र अली में बोले। 4 मिसरे आप लोगों की नजर कर रहा हूँ। अल्लाह की अमानत है ये हैदर की विलायत, सलामत रहे। अल्लाह की अमानत है ये हैदर की विलायत। मैं कह रहा हूँ अल्लाह की अमानत है ये हैदर की विलायत। अल्लाह की अमानत में खयानत नहीं होती। अंकल जी बात पे गौर कीजिएगा। अल्लाह की अमानत में खयानत नहीं होती। तुम दुश्मने हैदर से भी, मैं कह रहा हूँ तुम दुश्मने हैदर से भी रखना ना ताल्लुक, इस जुर्म के मुजरिम की जमानत नहीं होती। सलामत रहे, आबाद रहे। अंकल कमर लोग हमें कहते हैं कि तुम तो अली के इश्क में दीवाने हो,
उन लोगों को मुखातिब करके मैं सैयद अली अब्बास कह रहा हूँ, अली के इश्क में हम इस कदर दीवाने हैं, हर एक बात को हम उसी किस्म से मोड़ देते हैं। अगर किसी को भाईजान, अगर किसी को भी परखना हो तो या अली कहो, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। सारे बोलो हैदर हैदर, बोलो बोलो सखीलाल कलंदर। भाईजान हमद है उस जात की जिसकी हमद करने वालों में मौला अब्बास भी शामिल है। भाईजान मैं पहला फिक्र कहने जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिनके कपड़े जन्नत से आए उन्हें हसनैन कहते हैं। अंकल का मैं जुमला आपको दिया कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिनके कपड़े जन्नत से आए उन्हें हसनैन कहते हैं, जिसके कपड़े जन्नत की मालकिन बनाकर जाए उसे अब्बास कहते हैं। कुछ लोगों की आवाजें बुलंद न हो सकी, मैं फिक्रे बदल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जिनके कपड़े जिब्रील उठा कर लाए उन्हें हसनैन कहते हैं। सुभान अल्लाह, जिनके कपड़े जिब्रील उठा कर लाए उन्हें हसनैन कहते हैं, जिसके कपड़े खुद शरीकतुल हुसैन उठा कर लाए उसे अब्बास कहते हैं। सुभान अल्लाह, अलीम अलीउल्लाह नारे हैदरी। भाईजान 26 हिजरी 4 शबान सुबह शादी के वक़्त अली की तौहीद नमा हवेली में अली का अली बेटा अली बन के जाहिर हुआ। सुभान अल्लाह। अंकल जी अब्बास की पाक अम्मा रिवायत करती हैं कि जब इस पाक घर में मेरी डोली उतरी तो कायनात का मुश्किल कुशा कायनात में रिज़्क़ बांट के मेरे हुजरे अरूसी में तशरीफ लाए और आकर फरमाया अपना दायां हाथ आगे बढ़ाएं। भाईजान अली ने अपना दायां हाथ मेरे दाएं हाथ के ऊपर रखा, फिर अल्लाह की तस्बीह पढ़ी। मेरी आंखों के सामने एक सब्ज रंग की रोशनी छाने लगी। मैंने इस सब्ज रंग की रोशनी में जैसे ही आसमान की तरफ देखा, मुझे एक अली अपने सामने दिखाई दिया। एक अली का चेहरा मुझे आसमान पे दिखाई दिया जो अम्मा कह के सलाम कर रहा है और कह रहे अम्मा मैं मोहम्मद की बेटी की दुआ का जिस्म हूँ जो अब्बास बन के जाहिर होगा। भाईजान 4 शबान को मेरे मौला अब्बास दुनिया में तशरीफ लाए। 4 हिस्से अब्बास की शख्सियत के साथ जुड़ गए कि 4 अदद इसके नाम के हैं, आइन बे अलिफ सीन यानी अब्बास। मुझे यहीं पे एक नज़म याद आ गई, मैं कह रहा हूँ मुदा है अब्बास में जब मेरा कलम चलता है, मेरी जानी मेरे मौला का करम चलता है। ऐसा अरे ऐसा लगता है कोई हाथ है सर पर उसके जब उठा के कोई अब्बास का अलम चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत रहे। कुछ लोगों की आवाजें बुलंद ना हो सकी, मैं फिक्रे बदल रहा हूँ। 26 हिजरी 4 शबान सुबह शादी के वक़्त अली की तौहीद नमा हवेली में भाईजान वफा का जब ये कुरान नाजिल हुआ ना तो मंजर कुछ ऐसा बना, बशर के रूप में हक का निशान उतरा है। तवज्जो कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ बशर के रूप में हक का निशान उतरा है। जमीन पे आज कोई आसमान उतरा है। सुभान अल्लाह, जमीन पे आज कोई आसमान उतरा है। बतूल ज़ादियाँ पूरा पिंडाल बिदा दे तो हक अदा नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूँ बतूल ज़ादियाँ मसरूफ हैं इबादतों में, अली के घर में वफा का कुरान उतरा। कुछ लोगों ने पूछा मौला मौला ये शहजादा कौन है? मौला भाईजान इससे पहले मेरे मौला अली कुछ बोलते, मेरे मौला अली के हाथों पे मौला अब्बास ने अंगड़ाइयाँ ली, अपनी पलकों से अल्लाह के चेहरे को सजदा किया। भाईजान ऐने इलाही ने नैने इलाही में देखा, बाबा हुक्म फरमाए मैं अपना तारुफ खुद करवाऊं। अली ने कहा जी बेटा कलाम फरमाए। भाईजान मजमे में बैठे किसी मुकस्सर के दिल में सोच आई, मौला ये कोई ईसा है जो तारुफ करेगा, ये कोई ईसा है जो तारुफ करेगा। बस यही सोच का आना था कि मौला अब्बास का कलाम शुरू हो गया। मरियम का पिसर है वो मैं इब्ने अली हूँ। मौला अब्बास मुकस्सर की आंखों में आंख डाल के कह रहे हैं मरियम का पिसर है वो
मैं इब्ने अली हूँ, वो सिर्फ नबी था, मैं वली इब्ने वली हूँ। वो सिर्फ नबी था, मैं वली इब्ने वली हूँ। ईसा में, अरे ईसा में भाईजान बात पे गौर कीजिएगा, जुमला आपको दिया कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ईसा में और मुझ में यही फर्क बड़ा है। वो नादे अली पढ़ता था, मैं खुद नादे अली हूँ। उस शहनशाह का जिक्र करूं जिसे दुआए बतूल, अंकल जी, जिसे दुआए बतूल वफा का उसूल हुसैन की आस यानी कि मेरे मौला अब्बास कहते हैं। भाईजान बशर के इख्तियार में नहीं कि फजाइल मौला अब्बास पढ़े, क्योंकि भाईजान उसने अब्बास को मांगा है जिसके दरवाजे से अर्शी खैरात लेके जाते हैं। सैयदा बतूल ने यूं ही अब्बास के आने की दुआ नहीं मांगी। आओ मैं बताऊं अब्बास से अलमदार की दुआ सैयदा बतूल ने कैसे मांगी है। ना मोहब्बत ना मुवद्दत ना वला मांगी है, ना फजाइल ना फजीलत ना सना मांगी है, ना कभी नुसरत इस्लाम की दुआ मांगी है, ना ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, ना ये जरार ना ये करार ना ये खैबर में अलम, ना आंखों की मुसीबत ना शिफा मांगी है, ना कभी नफ्स मांगा, ना शब हिजरत जहां, ना ये बिस्तर ना ये खाली की रजा मांगी है, ना ये वह शम्स का चेहरा ना वह लैल के गुल, ना ये अल्लाह ना आवाज खुदा मांगी है, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। तो उम्र भर जिसने मांगा हो खुदा से कुछ भी, तो उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी। आप सलामत रहे, सैयदा हाजिरी कबूल फरमाए। भाईजान मेरे मौला अब्बास का अलम भी कोई आम अलम नहीं। और मैं बताऊं हकीकत क्या है भाईजान, जब से मैंने अपने घर पे अलम लगाया है ना, क्या क्या हकीकत खुल के मेरे सामने आश्कार हो रही है, क्या क्या हकीकत खुल रही है। मैं बिला तमीज कहना चाहता हूँ, घर के जिस हिस्से को परचम से सजा रखा है, मैं कह रहा हूँ घर के जिस हिस्से को परचम से सजा रखा है, नाम उस हिस्से का अब करबो बला रखा है, नाम उस हिस्से का अब करबो बला रखा है। ये कहीं, अरे ये कहीं परचमे अब्बास की लकड़ी तो नहीं जो असा हाथों में मूसा ने उठा रखा है। अली वलीउल्लाह नारा हैदरी। यहीं पे जलवा शुजात हजरत अब्बास का आप लोगों को दिखाता चलूं। भाईजान जंग सिफिन में आ गया अब्बास, अली ने एक नजर सुफियानी लश्कर को देखा, भाईजान एक नजर अपने और मोहम्मद के मुश्तरका बेटों को देखा। अली ने ऐलान किया आज मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। 7 कदम हसन आगे बढ़े, 5 कदम हुसैन आगे बढ़े। अली ने बेटों के माथे का बोसा दिया और कहा तुमने ऐलान समझा नहीं, मैंने कहा आज मेरा कौन सा बेटा, तुम मुबाहला वाले दिन से मोहम्मद के बेटे हो। कहना था हसनैन कदम हटा रहे थे, अली के बेटे कदम बढ़ा रहे थे, और भी न लिया आगे बढ़े, जाफर भी न लिया आगे बढ़े, याह्या भी न लिया आगे बढ़े, अब्बास भी न लिया आगे बढ़े। अली ने यूं बराबर के बेटे देखे, बराबर के कद देखे, खूबसूरत दाढ़ियां देखी, माथों पे शहीदों के निशान देखे। अली को अपने सामने कई अली नजर आए। भाईजान अली ने यूं बेटों की सब देख के कहा 1.5 लाख दुश्मन है, कौन मारेगा। ओन भी न लिया के बड़े, कहा बाबा मैं मारूंगा। अली ने कहा ओन क्या चाहिए, उसने कहा बाबा 1,500 का लश्कर दे दे, अपना घोड़ा दे दे, अपनी तलवार दे दे। अली ने कहा दिया, 1,500 भी दिया, घोड़ा भी दिया, तलवार भी दी, मुझे बता 1.5 लाख कत्ल कितनी देर में करेगा। उसने कहा बाबा फजर की नमाज हो चुकी है, मगरिबैन की नमाज पढ़ के मुसल्ला छोड़िएगा नहीं, 1.5 लाख कत्ल करके तेरे कदम न चूमूं, मुझे अली का लाल न कहना। 1.5 लाख कत्ल करके तेरे कदम न चूमूं, मुझे अली का लाल न कहना। अली ने बेटे के माथे का बोसा दिया और कहा मगरिबैन को देर है, अली को जल्दी, मगरिबैन को देर है, अली को जल्दी। भाईजान यही कहना था। अली का दूसरा बेटा आगे बढ़ा, कहा बाबा फिर आज मुझे भेज दे। अली ने कहा तुझे क्या चाहिए। उसने कहा बाबा इसने 1,500 मांगा, मुझे 1,500 ना दे, मुझे 1,000 का लश्कर दे दे, अपना घोड़ा दे दे,
अपनी तलवार दे दे। अली ने कहा दिया, 1000 भी दिया, घोड़ा भी दिया, तलवार भी दी। मुझे बता 1.5 लाख कत्ल कितनी देर में करेगा? उसने कहा बाबा फजर की नमाज हो चुकी है, ज़ोहरैन की नमाज पढ़ के मेरी दादी के मुसल्ले पे तस्बीह रखिएगा, 1.5 लाख कत्ल करके तेरे कदम न चूम, मुझे अली का लाल न कहना। आखिरी जुमले अली ने बेटे के माथे का बोसा दिया और कहा तेरी भी जरूरत को सलाम, ज़ोहरैन को देर है अली को जल्दी, ज़ोहरैन को देर है अली को जल्दी। ये कहना था कि अब्बास आगे बढ़े। कहा बाबा फिर आज मुझे भेज दे, आज अपने अब्बास को आजमा के देख। अली ने कहा अब्बास अगर तुझे भेज दूं, मुझे बता तुझे क्या चाहिए? अब्बास मुस्कुरा के कहते हैं ना 1500, ना 1000, ना तेरा घोड़ा, ना तेरी तलवार, ना 1500, ना 1000, ना तेरा घोड़ा, ना तेरी तलवार। अली ने कहा अब्बास फिर तुझे क्या चाहिए? अब्बास मुस्कुरा के कहते हैं इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की, इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की। अली ने कहा अब्बास अगर तुझे भेज दूं, मुझे बता 1.5 लाख कत्ल कैसे करेगा? अब्बास मुस्कुरा के कहते हैं अपने यदुल्ला हाथों से घोड़े की जीन पे तू बिठाएगा, मैं घोड़ा दोहराऊंगा, मैं सफ़े अव्वल को काटूंगा, मैं कल्बे लश्कर को चीरूंगा, मैं मैमने को पलटूंगा, मैं आखिरी सफ में चला जाऊंगा, तेरे पहले मुनकर की गर्दन जमीन पे गिरने से पहले आखिरी का सर ना उड़ाऊं, मुझे अब्बास ना कहना। बोलो बोलो सगी लाल कलंदर।